हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स एंड स्केल्स इन फिशेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूजी में आपने एडमिशन ली हो या एमएससी में ली हो, आप किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहली बात है, इंटीग्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए और साथ में लिखा हुआ है स्केल्स इन फिशेस। पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्केल्स क्या है। स्केल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फिशेस के ऊपर छिलके होते हैं, वो छिलके क्या होते हैं, वो छिलके कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो स्केल्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स फ्रॉम द डर्मस। आगे मैं आपको दिखाऊंगा डर्मस एपिडर्मस क्या होता है। डर्मस से ओरिजिनेट होते हैं स्केल्स, और डर्मस के कौन से सेल से होते हैं, वो होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, कुछ फिशेस नेकेड होती हैं, उनको स्केल नहीं होते हैं, हम उन्हें कहते हैं स्केललेस। जैसे फ्रेश वाटर कैटफिश जो आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर स्केल नहीं होंगे। इंटरमीडिएट कंडीशंस, फ्यू स्केल्स इन सर्टेन एरियाज। अब क्या होता है, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, कुछ एरियाज में उनको स्केल होते हैं, बट बाकी जो मैक्सिमम जो जगह होती है वहाँ पे उसको स्केल्स नहीं होते हैं। पैडल फिश की हम बात करें, थ्रोट, पेक्टोरल, बेस ऑफ टेल। ठीक है, अब देखो मैंने पहली बात की आपको, हमने एक सेक्शन लिया है, सेक्शन ऑफ फिश सिकन। इस सेक्शन को देखिएगा, ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये पूरा जो पार्ट आता है इस पार्ट को हम कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस से स्केल का ओरिजिन नहीं होता है। डर्मस जो है, डर्मस यहाँ से पूरा डर्मस आता है, डर्मस से ये स्केल जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं, और मेसेनकाइमल सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्केल्स। हम इन्हीं को कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्केल्स। तो आप देखेंगे डर्मस के अंदर क्या कुछ है, फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, या नीचे आप जाओगे बिल्कुल नीचे क्रोमैटोफोर्स भी देखने को मिलेंगे, सब क्यूटल्स। अब नीचे, उसके बाद नीचे क्या आएगा, डर्मस से नीचे आता है मसल्स, और मसल के अंदर आता है मायोसेप्टम, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो नीचे मसल्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो जी, एक और सेक्शन लेकर हम आए हैं। इस सेक्शन को देखिएगा, ये है फिश सिकन का जनरलाइज्ड। पहली बात है एपिडर्मस। एपिडर्मस को आप देखिएगा अच्छी तरह से, लेम्फोसाइट्स होते हैं, फ्लैटनेड सेल्स भी होते हैं, म्यूकस सेल्स भी हैं, पॉलीगोनल सेल्स भी हैं, सिस्टिक सेल और कॉलमनर सेल्स। यह है बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन से ऊपर आता है एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर कौन कौन से सेल्स आ गए ये आपको पता चल गया। अब बात आती है डर्मस में। डर्मस में ऊपर वाला पार्ट आता है स्ट्रैटम लैक्सम, नीचे वाला आता है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, और स्ट्रैटम लैक्सम में होते हैं पिगमेंट सेल्स, और स्ट्रैटम कॉम्पैक्टिंग में होते हैं कोलेजन फाइबर, और होते हैं ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद आते हैं सब क्यूटस के नीचे आ जाता है मसल। तो ये मसल से ऊपर की बात है, और यहाँ से जो है स्केल्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं। ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको स्केल को पढ़ने से पहले आपको ये समझ आनी चाहिए। अब हम देखते हैं जी मॉडिफाइड स्केल्स क्या है। स्केल्स एक किस्म के नहीं हैं, स्केल्स बहुत किस्म के होते हैं, और स्केल जो हैं बताया जाता है स्केल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू। टीथ की बात करें, ये शॉक्स के अंदर इसकी एग्जांपल बेस्ट है। बोनी आर्मर प्लेट्स, ये सी हॉर्स। स्पाइन्स एंड स्टिंग्स, स्टिंगरेज। ये मतलब स्केल में ट्रांसफॉर्म इनटू किससे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा मॉडिफाइड स्केल्स। तो फ्रेश वाटर जो ईल होती है, एंगुला, ये स्केल लेस होती है क्योंकि डीपली एम्बेडेड
टिनी स्केल्स, ये एम्बेड होते हैं, बहुत ही डीप एम्बेड होते हैं, तो उसकी वजह से ये स्केल लेस जो है दिखाई देती है। उसके बाद आता है स्केल्स का अरेंजमेंट। स्केल की अरेंजमेंट की बात करें, बहुत सारी फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, ओवरलैपिंग होती है। इस तरह से अगर स्केल है, इसके ऊपर एक और स्केल है, तो ओवरलैपिंग स्केल होती है। जिस तरह से आप रूफ़ के ऊपर जो टाइल लगे होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। कुछ स्केल की अगर अरेंजमेंट की बात करें, फ्री मार्जिन पॉइंट्स होते हैं बैकवर्ड, जो हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग वाटर फ्रिक्शन को। एंगुला की बात करें, मोसैक पैटर्न जो है देखने को मिलेगा, स्केल्स कनेक्ट एट मार्जिन्स, ये है एंगुला स्पीशीज़। और एंगुला स्पीशीज़ के ऊपर आप देखोगे किस तरह से स्केल्स हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा, इसे हम कहते हैं मोसैक पैटर्न। तो इस तरह से बहुत किस्म के पैटर्न्स होते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्केल्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको फ़िश को आइडेंटिफाई करना हो तो जो स्केल्स होते हैं, इसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम जब फ़िश को क्लासीफाई करते हैं, जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्केल की वजह से हम वो ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बेस्ड ऑन शेप, पहले हम देखेंगे शेप के ऊपर। शेप को लेकर आपको प्लेकॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स, टिनॉइड और रोम्बिक। प्लेकॉइड स्केल्स देखिएगा, ये प्लेट लाइक होते हैं और ये शॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, शॉक्स के ऊपर, ठीक है। और शॉक्स किसके अंदर आता है, ये एलाज्मो ब्रांच के अंदर आता है। साइक्लॉइड का मतलब है साइक्लॉइड, सर्कुलर, स्मूथ होते हैं। ये आपको सॉफ्ट रेड जो फिशेस होती हैं उनके ऊपर देखने को मिलेंगे। टिनाइड होते हैं कॉम्ब लाइक विद टीथ, टिनाइड टीथ लाइक होते हैं, जैसी स्पाइनी रेड बोनी फिशेस होती हैं उनके ऊपर आपको ये देखने को मिलेंगे। रोम्बिक डायमंड शेपेड, जैसे गॉर्स हैं, स्टर्जन हैं, तो यहाँ पे उनके ऊपर आपको रोम्बिक देखने को मिलेंगे। ये है जी प्लेकॉइड की स्केल। यहाँ पे डोर्सल व्यू है, यहाँ पे वेंट्रल व्यू है। डोर्सल व्यू में देखिएगा आप किस तरह से है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मीडियन स्पाइन, नीचे वाले जो होते हैं इसे हम कहते हैं लेटरल स्पाइंस, ठीक है। और नीचे वाले होते हैं इसे हम कहते हैं बेसल प्लेट्स। और वेंट्रल व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी है। तो अगर आपको वहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स बनाना होगा तो आप इजीली इसको देख के प्लेकॉइड स्केल बना सकते हैं। देखो कॉस्मोइड स्केल जो कि एक्सटेंट कॉस्मोपेटर्जिन है, उनके यहाँ ये एपिडर्मस है, एपिडर्मस के बाद यहाँ पे आप देखोगे कॉस्माइन होता है, उसके बीच में यहाँ पे वेस्क्यूलर स्पंजी बोन होता है, और नीचे जो है आप देखोगे आइसोपेडिन और पल्प कैविटी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें गैनाइड स्केल्स, गैनाइड स्केल को भी आप अच्छी तरह देखिएगा। जैसे एपिडर्मस है, एपिडर्मस में नीचे क्या आएंगे, पहले जो हैं डेंट्रिकल्स आएंगे, ठीक है, जिसमें एम्बिड हो जाते हैं एपिडर्मस में। उसके बाद इसके अंदर क्या कुछ है, ये देखो आप सर्कुलर की तरह ये बिल्कुल सर्कल बने हुए हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, ये होते हैं गैनियन लेयर्स, हम कहते हैं गैनियन लेयर्स। और बीच में होता है आइसोपेडिन और नीचे होते हैं वेस्क्यूलर ट्रेबेकुलिया जो हैं इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी आप नोट कीजिएगा। और ये हैं, अगर हम बात करें, ये लेपिडेस्टिस के अंदर है, ये पैलिनोसॉइड के अंदर है। डेंट्रिकल्स गेनाइन लेयर रिड्यूस्ड, यहाँ पे कॉस्मैन थोड़ा रिड्यूस्ड होता है, और ये जो हैं आइसोपेडिन होते हैं। तो ये डायग्राम जब आप बनाओगे तो गेनाइड स्केल का जो है आपका टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे शेप की बात की, अब शेप के बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्लेकॉइड स्केल जो हैं इनेमल लाइक स्पाइन होते हैं। देखो आपको लग रहा है दांत की तरह, दांत हम बोलते हैं दांत, इनेमल, तो इसकी तरह ये होते हैं। अब देखिएगा ये जो इनेमल है एंडेंटाइन, ये एम्बिड होते हैं डर्मस में, ये मैंने पहले बता दिया। शॉक्स के ऊपर मॉडिफाइड होते हैं, किसके, टीथ के, स्पाइंस के, स्टिंग के, सा टीथ। डेवलपमेंट की बात करें, एक्टोडर्मल, इनेमल और ऑर्गन, ओडोंटोब्लास्ट और पल्प कैविटी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे साइक्लॉइड टाइप। ये साइक्लॉइड टाइप जो है किस तरह से होता है, पहला आप देखिएगा बीच वाला पार्ट, ठीक है,
उसके बाद ये देखिए वाला पार्ट फिर ये हैं, इन्हें हम कहते हैं एनोली। क्या बोलते हैं ये चकोर जो है ना गोल गोल, ये एनोली है। इससे हम एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिश जो है हम देख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है। पोस्टीरियर मार्जिन क्रोमैटोफोर्स जो हैं ये अटैच होते हैं स्किन के अंदर। ये जो है ये एम्बेडेड पार्ट होता है। ये बीच वाला को हम कहते हैं फोकस। ये बाहर वाला होता है इंटीरियर मार्जिन। यहाँ पे होती हैं बोनी रिजेस जिसको हम कहते हैं सर्कुलस। ठीक है, ये जा रहा है टुवर्ड्स हेड की तरफ। अब नीचे देखो आप टिनाइड स्केल। टिनाइड स्केल देखिए किस तरह से ये टिनाइड स्केल होता है। यहाँ पे इसके इस तरह से बोनी रिजेस होती हैं और ये हम इन्हें कहते हैं ग्रोव्स, राइडी कहते हैं। और बीच में फोकस होता है और नीचे जो है टीथ, टिनी हम कहते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल टीथ की तरह है। तो ये होता है टिनाइड स्केल्स। तो टिनाइड स्केल्स को भी आप आराम से समझ सकते हैं देखकर। फिर आता है कॉस्माइड स्केल। इसकी 3 लेयरें होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं विट्रोओडेंटिन, बीच वाले को हम कहते हैं कॉस्मीन विद ट्यूब्यूल्स, फिर जो इनर होता है उसे हम कहते हैं आइसोपेडिन। तो ये आपको सिलोकेंथ जो है लैटिमेरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लैटिमेरिया जो क्लास है उसमें ये होते हैं लोब फिनेड फिशेस होती हैं ये। तो आप जब आपने पढ़ा होगा क्लासोपेटर्जिन एक्ट्रोपेटर्जिन तो वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था लैटिमेरिया जो है कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये देखो कॉस्माइड स्केल मैंने पहले बताया एपिडर्मिस है, ये जो है होता है कॉस्मीन होता है, बीच में वेस्कुलर स्पंजी बोन होता है, ये आइसोपेडिन होता है, ये पल्प कैविटी है। ओके, तो ये क्लासोपेटर्जिन्स के अंदर आते हैं और लैटिमेरिया जो है अभी लिविंग है। ठीक है, फिर आता है गनाइड। हम देखें थिक होता है और रोम्बॉइड स्केल्स होते हैं। आउटर को हम गिन्यून कहते हैं, नॉट इनेमल। मिडल को रिड्यूस्ड कॉस्मिन होता है। इनर जो है आइसोपेडिन होता है। पॉलीपिट्रस, लेपिडोस्टस और एसिपेंसर जो है स्टर्जन वगैरह, ये इसके एग्जांपल आते हैं गनाइड स्केल्स में। उसके बाद बोनी रिजेस स्केल जो है ये टिलोस्ट के यहाँ देखने को मिलता है। 2 सब टाइप होते हैं, साइक्लाइड और टिनाइड। साइक्लाइड स्मूथ मार्जिन होता है और टिनाइड जो है ये आपको स्पाइनी मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ये सॉफ्ट रेन में और ये स्पाइनी रेड में देखने को मिलेगा। फोकस जो है सेंटर में फोकस होता है। उसके बाद सर्कुली एंड एनोली, ये ग्रोथ रिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया। एज डिटर्मिनेशन जो है हम इसमें देखते हैं। क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट सेल्स होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। इसको आप एक बार देखिएगा। ठीक है, ये सभी क्या हैं एनोली हैं। यहाँ पे टीथ है, क्रोमैटोफोर्स होते हैं डर्मस के अंदर। ये एक्सपोजर पोर्शन है। ये देखो ये ग्रूव्स हैं, ये क्या हैं, हम ग्रूव्स कहते हैं रेडी। ये फोकस है, एंटीरियर मार्जिन है, बोनी रिजेस सर्कुलर जो हैं आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी स्केल ऑफ टिनाइड स्केल्स मैचिकॉम इंस्टीट्यूट फॉर फिश रिसर्च, ये वहाँ से ये लिया गया है। अब देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स क्या हैं, आपको क्या कुछ एग्ज़ाम के लिए याद करना पड़ेगा। प्लेकाइड आप लिखिएगा इनामल प्लस डेंटाइन प्लस पल्प, ये टूथ लाइक होता है। कॉस्माइड में आप वेट्रोइडेंटिन कॉस्माइन प्लस आइसोपेडिन आता है। गनाइड के अंदर ग्यानिन कॉस्माइन आइसोपेडिन जो है रोम्बॉइड हार्ड होता है। टिनाइड वर्सेस साइक्लाइड की हम बात करें, टिनाइड में स्पाइनी पोस्टीरियर मार्जिन होता है और साइक्लाइड में स्मूथ मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से अगर हम बात करें जी जो ग्यूनाइन है डज नॉट इक्वल टू वेट्रोइडेंटिन, ये इसकी क्योंकि डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं। अगर आपको रिवीजन याद करना है, रिवीजन करना है इसका, एक निमोनिक जो है आपको याद करना पड़ेगा PCCGC, ये आपको करना है। प्लेकॉइड, कॉस्माइड, साइक्लॉइड, गनाइड, टिनाइड, ये है PCCGC, ये है आपको जब ये आ जाएगा ना PCC, ये आ जाएगा PC²GC, तभी आपका काम हो जाएगा। तो गानी कट स्टील प्लेट्स, गैनॉइड्स कट, गैनॉइड्स में क्या आएगा, इसके थिक्स होते हैं, कट करता है, स्टील होते हैं, हार्ड होता है, प्लेट्स होते हैं, रोम्बॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो ये था टॉपिक आपका, अगर आपने BSc कर रहे हैं UG में तो आपके लिए ये बेसिक टॉपिक था। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, हमारा email ID है। देखिए पहली बात